हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो एक आज नया पार्ट स्टार्ट करते हैं, फ्लूइड डायनेमिक, ठीक है ना। क्योंकि फ्लूइड स्टैटिक अपना हो रखा था, है ना। फ्लूइड स्टैटिक अपना हो रखा था। और फ्लूइड स्टैटिक में हमने क्या क्या पढ़ा था? फ्लूइड स्टैटिक में पहले देख लेते हमने पढ़ा क्या था। तो फ्लूइड स्टैटिक में तो सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड, बेसिक सारे कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। फिर मेन कहानी आई थी आपकी प्रेशर की। फिर आपकी प्रेशर के बाद आपकी कहानी जो आती है वो क्या थी आपकी, क्या थी बताओ? प्रेशर के बाद हमने पढ़ा था 2 लॉ, पास्कल्स लॉ एंड हाइड्रोस्टैटिक लॉ। और फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मेजरिंग डिवाइस। क्या पढ़ा था? प्रेशर के बाद हमने क्या पढ़ा? पास्कल लॉ और हाइड्रोस्टैटिक लॉ, जिसमें हम लोग सीखा था P = P0 प्लस रो इंटू जी इंटू एच। इसे बोलते हैं हम लोग क्या? हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो 2 लॉ पढ़े थे। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, ठीक, बैरोमीटर, पीजोमीटर, ये सब क्या चीज़, सारी चीज़ें थी। फिर हमने ये भी देखा था कि प्रेशर जो मेजर करते हैं एसिलेटिंग फ्लूइड में कैसे मेजर करते हैं, कि अगर आपका कि इसमें फ्लूइड है और यहाँ पे एक पॉइंट ए है, तो अगर ये मेरा पूरी टैंक एसिलेशन ए से चलने लगे तब मेरा क्या होगा? प्रेशर एट पॉइंट ए। या फिर हम अगला देखे थे कि प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू रोटेटिंग फ्लूइड, कि अगर हम ओमेगा सी से घुमा दें तब मेरा प्रेशर का वेरिएशन क्या होगा, और फ्लूइड का जो फ्री सरफेस है तो उसका जो शेप क्या होगा। ये सारी चीजें हमने देखी थे। चलो अब ये सारे जो पार्ट है, सारे पार्ट बच्चों फ्लूइड स्टैटिक में आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड डायनेमिक। अब हम लोग क्या देखेंगे? फ्लूइड डायनेमिक। क्योंकि मैं बहुत पहले बताया था स्टार्टिंग में क्या क्या पढ़ना अपने को, तो फ्लूइड डायनेमिक पढ़ना अपने को। सॉरी, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। चलो बच्चों, सबसे पहले जो पढ़ना है, सब देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो 2 इक्वेशन, तुम्हारे कंटिन्यूटी इक्वेशन और क्या तुम्हारे बर्नौली इक्वेशन, ये तुम्हें सीखना है। लेकिन इसके पहले भी जो कुछ सारे कुछ पॉइंट है उसे भी सीखना जरूरी है। तो पहले देखते हैं क्या क्या। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लो टाइप ऑफ फ्लो। टाइप ऑफ फ्लो, देखो टाइप ऑफ फ्लो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जब भी कोई भी आपका पैरामीटर है उसका चेंजिंग, वो चेंज किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, तो मोस्टली जो होता है हम लोग पढ़ते हैं जनरली क्या है? एक्स वाई जेड। मतलब एक्स वाई जेड मतलब हम क्या देख रहे हैं कि अगर मान लो कोई वेलोसिटी है तो x में कितना वेरी करे, y किसमें कितना करे, z में कितना करे, यही तो हम लोग पढ़ के आए ना। तो बेसिकली जो वेलोसिटी हम लोग ले रहे फंक्शन जो f ऑफ x y z, मतलब स्पेस कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस कोऑर्डिनेट। स्पेस में हम लोग देखते हैं इसका वेरिएशन कैसे है, ठीक ना, कोऑर्डिनेट में। लेकिन यहां पे हम लोग जो कुछ टाइप ऑफ फ्लो डिसाइड करेंगे, एक और पैरामीटर लेंगे बच्चों कि उसका टाइम के साथ भी वेरिएशन आप कैसा है, उसका टाइम के साथ भी वेरिएशन कैसा है। मतलब एक चीज को अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे टाइम के साथ भी उसका वेरिएशन कैसा है और एक्स वाई जेड के साथ भी कैसा उसका वेरिएशन है, ठीक है। इसी बेसिस पे टाइप ऑफ फ्लो डिसाइड होगा बच्चों। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले लिख लो स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो। देखो अभी मैंने क्या बताया कि जो पैरामीटर है, जैसे अगर मैं एक फ्लूइड पैरामीटर लूं जैसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मेरा वेलोसिटी जो है x के साथ वेरी करे, y के साथ वेरी करे, z के साथ करे, टाइम के साथ। या मैं इसी को बोलूं कि वेलोसिटी जो मेरा फंक्शन है स्पेस का, मतलब x y z की स्पेस हो गया, और टाइम का मतलब मेरा वेलोसिटी कैसे वेरी कर रहा है। हो सकता है मेरा वेलोसिटी जो है स्पेस के साथ भी और टाइम के साथ दोनों साथ वेरी करे, या हो सकता है कि अगर मैं टाइम को फिक्स कर दूं तो स्पेस के साथ मतलब x के साथ वेरी करे या y के साथ वेरी करे। अभी सारी चीज समझ में आएगा आगे। या स्पेस को मैं फिक्स कर दूं तो टाइम के साथ आपका वेरी करे, है ना। यानी एक फिक्स करो तो एक के साथ वेरी करे, अगर एक को या दोनों के साथ करे। तो हमें ज्यादा कुछ यहाँ पढ़ना नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में काफी कम है। तो देखो स्टेडी फ्लो होता है क्या। स्टेडी फ्लो में बच्चों क्या बोलता है, स्टेडी फ्लो ये बोलता है अगर मैं बस एक पैरामीटर ले रहा हूं फ्लूइड प्रॉपर्टी का, जैसे वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है ना। तो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डिफाइन करूं तो ये बोलता है स्टेडी फ्लो
कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, किसका? फ्लूइड के पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट एनी पॉइंट, देखो एट एनी पॉइंट, एट ए गिवन पॉइंट, एनी पॉइंट नहीं बोला, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट अ गिवन पॉइंट, मतलब आपने क्या कर दिया, उस पॉइंट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। एट अ गिवन पॉइंट मतलब क्या, आपने स्पेस को क्या कर दिया, स्पेस तुम्हारा फिक्स हो गया, मतलब एक्स वाई को फिक्स कर दिया। अभी समझ में आएगी? तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट ए गिवन पॉइंट, ब्रैकेट में लगा स्पेस फिक्स हो गया, डजंट चेंज विथ टाइम, डजंट चेंज विथ टाइम। अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट ए गिवन पॉइंट डजंट चेंज विथ टाइम, मैंने क्या, अभी मैं स्टेडी फ्लो की बात कर रहा हूं, देखो समझो अच्छे से कि इसमें क्या कर दे कि एट ए गिवन पॉइंट करने मतलब क्या कि अगर मैं, जैसे देखो समझो कि अगर ये मेरा पाइप है और इसके थ्रू क्या हो रहा है, मेरा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो मैं फ्लूइड पार्टिकल को ऑब्जर्व करना चालू किया, तो मैंने एक पॉइंट यहां पे ले लिया ए, मतलब पॉइंट में लेने का मतलब क्या, क्रॉस सेक्शन तुमने ले लिया, क्या कर लिया तुमने, एक क्रॉस सेक्शन ले लिया। तो एट ए गिवन पॉइंट मतलब आपने यहां पे इसको फिक्स कर दिया, इस क्रॉस सेक्शन को, मतलब आपका स्पेस तो फिक्स हो गया ना, तो एक्स में चेंजिंग हो तो वाई में चेंजिंग हो तो जेड में भी चेंजिंग। अगर एनी पॉइंट बोलता तो मैं कुछ भी ले सकता, तो मतलब एक्स के साथ मेरा वेरी कर रहा था। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल में फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एट ए गिवन पॉइंट, मैंने वही बात बोला था कि स्पेस और टाइम के साथ दोनों को वेरी कर रहा है, तो मैंने स्पेस को फिक्स कर दिया, स्पेस मतलब एक्स वाई जेड एट ए गिवन पॉइंट डजंट चेंज विद टाइम। तो बोल क्या रहा है कि अगर आप कोई क्रॉस सेक्शन ले लो एट ए गिवन पॉइंट का मतलब समझो इन इजीएस्ट वे, या एट ए गिवन क्रॉस सेक्शन भी कर सकते हो। अगर एक क्रॉस सेक्शन आपने ले लिया, उसे फिक्स कर दिया, और आपने यहां से फ्लूइड के पार्टिकल्स क्या हो रहे, जा रहे हैं, यहां से फ्लूइड के पार्टिकल्स जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपने तो स्पेस को फिक्स कर दिया, क्रॉस सेक्शन फिक्स कर लिया तुम्हारा। अब तुम्हें तो क्या करना है कि इसमें बोला कि डजंट चेंज विद टाइम, तो अगर आप स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दो और देखो कि यहां से आपके पार्टिकल्स क्या हो रहे, पास कर रहे हैं, तो यहां पे इस क्रॉस सेक्शन पे जितने भी पार्टिकल्स तुम्हारे आए, इस क्रॉस सेक्शन के लिए बस बात हो रही है। तो इस क्रॉस सेक्शन पे, इस पॉइंट पे उनकी वेलोसिटी जो है डजंट चेंज नहीं करना चाहिए। आपको स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, उस क्रॉस सेक्शन पे जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं उनकी वेलोसिटी क्या है, सेम है, मतलब टाइम के साथ आपका क्या हो रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं dv/dt इक्वल्स टू क्या, 0। यही तुम्हारा क्या है बच्चों, स्टेडी फ्लो है। स्टेडी फ्लो मतलब ये हुआ कि अगर ये बोलना कि टाइम के साथ वेरिएशन 0, गलत है। अब टाइम के साथ मतलब यहां पे भी क्रॉस सेक्शन ले लो, तो अलग अलग क्रॉस सेक्शन मतलब पॉइंट को क्या कर रहे हो आप, वेरी करा दे रहे हो, तो अब यहां पे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना। अगर यहां पर हो सकती है ना, ये बताओ, तो आपको ये बोलना काफी नहीं होगा, कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ वेरी ना करे। आपको यही बोलना पड़ेगा कि एट ए गिवन पॉइंट, एट ए गिवन क्रॉस सेक्शन, तब जाके मेरा क्लियर होगा आपका स्टेडी फ्लो। क्लियर है ये चीज? देखो यही सारी कहानी चल रही है, स्पेस को मैंने फिक्स कर दिया, टाइम। तो ये बात होगी बच्चों, यानी कि dv/dt/0। ये तो मैंने एक क्या किया, मतलब मैंने आपको वेलोसिटी के रेस्पेक्ट बताया, वहां पे प्रेशर भी हो सकता है, dv/dt=0, या डेंसिटी भी हो सकती है, पर हम लोग वेलोसिटी को रेफरेंस में लेकर देखेंगे, ज्यादा डिटेलिंग नहीं करने नेड़े, वरना मैं ज्यादा कर सकता हूं। यहाँ पे तुम्हारे जितना चाहिए उतना ही देना है। तो ये तो तुम्हारी बात हुई किसकी, मिटा दे रहे हैं, ये तो बात तुम्हारी होगी स्टेडी फ्लो की। तो अनस्टेडी फ्लो की अगर मैं बात करूं तो उसकी क्या बात होगी, तो अनस्टेडी फ्लो में ये बात हो रही है, अनस्टेडी फ्लो ये बोलता है कि इसका उल्टा स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट ए गिवन पॉइंट डजंट चेंज विद टाइम। यहां पे क्या हो जाएगा, चेंज विद टाइम। यहां पे क्या होगा, तुम्हारा जो फ्लूइड का पार्टिकल होगा वो यानी कि dv/dt, यानी कि जो वेलोसिटी वो टाइम के साथ चेंज करेगी, यानी कि नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि टाइम के साथ जो है इसका वेरिएशन हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो लिख लेना बस, जस्ट उसका उल्टा है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट ए गिवन पॉइंट इज चेंज विद टाइम। यहाँ पे टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, इसीलिए वेलोसिटी का टाइम के साथ वेरिएशन हो रहा है, इसलिए क्या हो, चेंज 0 नहीं है, और यहाँ पे चेंज क्या है, 0 है, मतलब चेंज हो ही नहीं रहा है ना, यहाँ पे तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है। तो अगर इस क्रॉस सेक्शन के लिए देखें तो यहाँ पे v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v2 इक्वल्स टू v3 हो जाएगा उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के लिए।
तो ये बात होगी बच्चों किसकी, स्टेडी फ्लो और अनस्टेडी फ्लो की बात होगी। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म। इसके पहले जो स्टेडी फ्लो पढ़े थे तो वहां पे किसको फिक्स किए थे, वहां पे किसको फिक्स किए थे, स्पेस को, यानी क्रॉस सेक्शन बोल लो, क्रॉस सेक्शन। और मेरा बेसिकली वेलोसिटी किसका फंक्शन है, दो का, स्पेस का मतलब एक्स वाई जेड का और टाइम का। तो पिछले वाले मैंने क्या कर दिया, पिछले वाले मैंने क्या किया था कि मैंने क्या किया, स्पेस को फिक्स कर दिया, मतलब क्रॉस सेक्शन मैंने फिक्स कर दिया, और टाइम के साथ मैंने टाइम के साथ देखा कि मेरा वेलोसिटी कैसे वेरी कर रहा है। इस केस में उल्टा करेंगे, मैं टाइम, मैं कोई गिवन टाइम ले लूंगा, फिक्स कर दूंगा कि इसी 1 सेकंड पे, इसी 2 सेकंड पे, और मैं अलग अलग क्रॉस सेक्शन लूं, अलग अलग पॉइंट में लूं, एक्स ज्यादा वेरिएशन देखूं, तब मेरा क्या हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, इधर मैं समझा रहा हूं कि अगर आप यहां पे 2 पॉइंट ले लो, अब मेरा किसके साथ मेरे को वेरी कराना है, टाइम को फिक्स करना है। मैं सीधे मैंने क्या किया, मेरा मतलब जैसे होता है ना, मोबाइल चला, स्क्रीनशॉट ले ली, मतलब उसी स्टैंड पे, मतलब मैंने टाइम फिक्स कर दिया। और मैं देख रहा हूं कि अगर मैं टाइम फिक्स करके जस्ट उल्टा पहले वाले का टाइम फिक्स करके मैं स्पेस को वेरी करा हूं, स्पेस मतलब क्या, एक्स वाई जेड, यहाँ पे मैं एक्स को वेरी करा रहा हूं। एक्स मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट लिया, यहाँ पे मतलब क्रॉस सेक्शन की बात कर ले, ऐसे सिंपल समझो, स्पेस, एक्स वाई जेड या क्रॉस सेक्शन। बेहतर वे में क्या समझ में आएगा आपको, क्रॉस सेक्शन। तो मैं स्पेस को वेरी करा मतलब मैं एक यहां पे ले लूं और एक यहां पे ले लूं, 2 ले लिया, 1 और 2 ले लूं, या मैं बोल रहा हूं कि एक क्रॉस सेक्शन यहां पे मैंने ए ले लिया और यहां पे मैंने क्या ले लिया, बी ले लिया। बात क्लियर है। और यहां से आपका हो रहा है वेलोसिटी फ्लो रही अंदर, तो एक फ्लूइड पार्टिकल को मैं पकड़ा और ऑब्जर्व करना क्या मैंने स्टार्ट किया। तो यूनिफॉर्म, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं, अगर मेरा स्टॉप वॉच चल रहा है और मैं स्टॉप किया 10वें सेकंड पे, तो 10वें सेकंड पे तो पार्टिकल मेरा फ्लो तो हो रहा है ना, मेरा फ्लो तो हो रहा है, तो यहां पे भी पार्टिकल होगा और यहां पे भी पार्टिकल होगा। तो मान लो कि यहां पार्टिकल 1 है, यहां पार्टिकल 2 है, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है, और यहां पे वेलोसिटी क्या है, v2 है। तो उस जो तुम्हारे 10वें सेकंड पे, यानी कि क्लिक किए तुम, मतलब टाइम को रोक दो, स्टॉप वॉच को क्लिक वहीं पर रोक दो और वहां पे ऑब्जर्व करो कि तुरंत ये फ्लो हो रहा है, और जस्ट किसी स्टैंड पे देखो कि यहां किसी स्टैंड पे कि अब इनकी वेलोसिटी क्या है। तो यहां कि ए और बी दोनों क्रॉस सेक्शन अलग है, एक्स अलग है, मतलब क्या, स्पेस को चेंज करा दिए। तब अगर मैं, और टाइम मेरा फिक्स है, तब अगर मेरा वेलोसिटी सेम आ गया, अगर मेरा वेलोसिटी सेम आ गया, तब मेरा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो। तब मेरा क्या होगा, यूनिफॉर्म फ्लो। अगर वेलोसिटी सेम नहीं आया तब मेरा यहां पे हो जाएगा यूनिफॉर्म फ्लो। अगर वेलोसिटी मेरा सेम नहीं आया तो तब मेरा होगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। क्लियर है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर आप टाइम को फिक्स कर दो एट ए गिवन पॉइंट, अगर आपकी वेलोसिटी सेम है किसी 2 क्रॉस सेक्शन पे, तो आपका यूनिफॉर्म फ्लो, मतलब कहीं भी तुम ले लो टाइम, फिक्स टाइम करके, हर जगह वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। अगर वेलोसिटी सेम नहीं है तो क्या होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो डेफिनेशन अगर बनाने की बात करें तो यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, अब क्या हो गया, एट ए गिवन टाइम, अब यहां पे टाइम को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है, एट ए गिवन टाइम, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट ए गिवन टाइम doesn't change with a point, doesn't change with a point, या इसी को लिख लो अंदर ब्रैकेट में, स्पेस बोल लो या क्या बोलो, क्रॉस सेक्शन बोल लो, है ना। देखो मतलब चेंज नहीं कर रहा है स्पेस के साथ, मतलब क्या, यहां से मैं मानूं अगर x, तो यहां से यहां तक जाने में, या कोई पार्टिकल ले लो, वहां पे, यहां पे एक अलग पार्टिकल है, यहां पे अलग पार्टिकल, तो x के साथ इनका कोई वेरिएशन नहीं हुआ है, समझ में आ रही है, डजंट चेंज विद टाइम। तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा वेलोसिटी है dv, वो किसके साथ हम लोग देख रहे हैं, x के साथ। चेंजिंग हुआ है क्या, नहीं। तो चेंजिंग जब नहीं हुआ था dv/dx क्या हो गया, 0। सेम चीज यहां पे कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट ए गिवन टाइम, टाइम को फिक्स कर दिया, चेंज विथ
क्रॉस सेक्शन, चाहे बोलो पॉइंट, चाहे बोलो स्पेस, तो चेंज करने का मतलब क्या है, V1 और V2 सेम नहीं हो गया, तो उसी को हम लोग लिखना चाहें तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए लिख सकते हैं हम लोग क्या कि dV अपॉन में dx नॉट इक्वल टू 0। तो स्टेडी फ्लो में मेरा क्या था बच्चों, dV अपॉन dt इक्वल टू 0, अनस्टेडी में क्या हो गया, dV अपॉन dt नॉट इक्वल टू 0, टाइम के साथ था, और यहाँ पे स्पेस के साथ है, x के साथ ले लिया, या पाइप को अगर तुम वर्टिकल कर दो तो y के साथ हो जाएगा। तो हमने देखा है कि यूनिफॉर्म फ्लो या एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ये क्या हो गया, दूसरी बात होगी। अब तीसरी बात बच्चों हम लोग देखेंगे लेमिनार फ्लो। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। देखो बच्चों जो लेमिनार फ्लो है, देखो ये क्या होता है, ये जो फ्लो डिसाइड हुआ है, ये टाइप ऑफ फ्लो, ये भी टाइप थर्ड वाला है, ये बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर मतलब कैटेगराइज हुआ है। इसके पहले वाला किसके था, स्पेस और टाइम पे। तो देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर मैं क्या करूं, ये मेरा पाइप है और मेरा क्या हो रहा है, फ्लूइड इधर से इंटर किया और इसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो मैं फ्लूइड पार्टिकल को ऑब्जर्व करूं, ये सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो भी मतलब मेरे पार्टिकल्स हैं, जो भी फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, जो भी मेरे फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, तो जो भी फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं उनकी क्या है, मतलब एक ऐसे बोल सकते हैं कि जो इनका फ्लूइड लेयर है, वो फ्लूइड लेयर क्या है आपका, पैरेलल है, एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, मतलब कि एक जो इसकी फ्लूइड के जो पार्टिकल्स है ना, मतलब एक सही एक फिक्स डायरेक्शन में एक मतलब मूवमेंट कर रहे हैं। या तो ये भी ऑप्शन हो सकता था ना कि मतलब कोई फिक्स ना हो कि इधर पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यूं जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जैसे तैसे जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जिग जैग टाइप का मोशन करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे मतलब एकदम मतलब एक सही तरीके से, बिल्कुल एक सही तरीके से सभी जो है चल रहे हैं। एक भीड़ समझ लो, भीड़ में इधर उधर तुम भाग रहे हो तो टर्बुलेंट हो जाएगा, और तुम्हारा एक सही तरीके से, जैसे मतलब आर्मी मार्च हो रही है, बिल्कुल लोग जा रहे हैं पैरेलल तरीके से, सही तरीके से जा रहे हैं, मतलब एक तारतम्य के साथ, तो तुम्हारा क्या हो गया, वो तुम्हारा लेमिनार फ्लो हो गया। बहुत जगह बच्चों लेमिनार फ्लो को स्टेडी फ्लो भी बोला जाता है, ठीक है, हर जगह तो नहीं लेकिन बहुत जगहों पे तो देख लो लेमिनार फ्लो को हम लोग क्या बोल सकते हैं, या ऐसे बोलते हैं स्टेडी फ्लो को, जो अपना स्टेडी ऐसे समझो, जो स्टेडी फ्लो है ना, उस स्टेडी फ्लो को बहुत बार लेमिनार फ्लो भी बोला जाता है, या स्ट्रीमलाइन फ्लो। अभी देखोगे तुम्हारा स्ट्रीमलाइन होता क्या, या स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है ना। तो ये लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो की बात आ गई। तो पहला हमने देखा स्टेडी अनस्टेडी फ्लो, दूसरा देखा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, और तीसरा हमने देखा कि लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा कि जो वेलोसिटी के पार्टिकल होंगे वो पैरेलल टू ईच अदर मूवमेंट करेंगे, मतलब, और यहाँ पे क्या होगा, जिग जैग टाइप में क्या करेंगे, मूवमेंट होगा, इनका जिग जैग टाइप मूवमेंट होगा। कौन मूवमेंट करेगा, फ्लूइड के पार्टिकल। तो यानी कि एक भीड़ समझ लो, भीड़ जो तुम्हारे टर्बुलेंट फ्लो हो गई, ठीक है ना। तो हमने देखा लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये तीन बातें हो गई। एक मिनट बच्चों देखें वीडियो लेक्चर हो रहा है कि नहीं रिकॉर्ड। हाँ, तो लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो अपना हो गया। अब देखो बच्चों, ये तो मेरा टाइप ऑफ फ्लो हो गया। एक तुम्हें एक और चीज सीखना है, स्ट्रीम लाइन क्या होती है।
आपका स्ट्रीम लाइन क्या होता है। देखो बच्चों तुम्हारा क्या होता है, अब आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रिक लाइन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो वहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती हैं कि क्या डायरेक्शन है उसका, कितना इंटेंसिटी है, और सिमिलर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वही करती हैं। तो यहाँ पे और सारी इमेजिनरी लाइन होती है। तो उसी तरह जो स्ट्रीम लाइन जो है वो क्या होता है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। किस टाइप की लाइन है, इमेजिनरी, इट इज इमेजिनरी लाइन which it is imaginary line at which it is imaginary line at which at any point it is imaginary line on which, ऐसे समझो ना, कहने मतलब क्या है कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है। मैं अभी डेफिनेशन बनाता हूँ। देखो समझो स्ट्रीम लाइन क्या है तुम्हारा, जैसे कि अगर मतलब ये तुम्हारा मान लो कि तुम्हारा क्या है, इस तरह का पाइप है तुम्हारा, ये ए है और यहाँ बी है, इस तरह का तुम्हारा क्या है पाइप है। अब क्या है तुम्हारा कि यहाँ से तुम्हारा क्या हो रहा है कि लिक्विड फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो अब क्या है कि मैं क्या करूँ कि एक पार्टिकल को मैं क्या कर रहा है ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उसे बोलते हैं लॉग्रेंजियन कॉन्सेप्ट में आता है जब एक पार्टिकल स्टडी करते हो। तो अगर मैं एक पार्टिकल स्टडी करूं तो मैंने देखा कि मेरा जो एक पार्टिकल जो है वो उसका मूवमेंट कुछ इसके अंदर ऐसे हुआ है, और दूसरे पार्टिकल को देखा तो ये मेरा क्या हुआ ऐसे हुआ, और तीसरे वाले को देखा तो मेरा क्या है ऐसे हुआ। तो यही तुम्हारा क्या है स्ट्रीम लाइन है। ये क्या है तुम्हारा, तो तुमने क्या किया एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है जिससे आप ये देख रहे हो कि किसी भी फ्लूइड का पार्टिकल का मूवमेंट जो है किस टाइप में है, किस डायरेक्शन में है, मतलब कैसे वो कर रहा है। तो इट इज इमेजिनरी लाइन। अगर आप यहां पे मान लो कि मैं यहां की बात करूं तो यहां पे मैंने एक पॉइंट ए लिया और यहां मैंने क्या किया बी लिया, और मेरे को देखना है कि यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैं किसी भी पॉइंट पे अगर उस फ्लूइड पार्टिकल का मैं डायरेक्शन देखना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, उस फ्लूइड पार्टिकल पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। क्या कर दूंगा, टेंजेंट। मतलब क्या कि अगर ये मेरा स्ट्रीम लाइन है, ये मेरा क्या स्ट्रीम लाइन है, तो अगर मेरा एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट मेरा यहाँ बी है और मेरा पॉइंट यहाँ पे सी है, तो मेरे को देखना है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। जब मेरा पॉइंट ए पे होगा तो मैं टेंजेंट ड्रा कर दूंगा, तो मेरे जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो मेरे क्या बताएगी, उस पॉइंट पे उस फ्लूइड पार्टिकल की डायरेक्शन दिखाएगी। बी पे मेरा ऐसे हो गया और सी पे मेरा टेंजेंट ऐसे हो गया। तो ये क्या हो गया कि वेलोसिटी एट पॉइंट ए हो गया, बी पे वेलोसिटी एट पॉइंट बी हो गया, वेलोसिटी एट पॉइंट सी हो गया। तो बेसिकली हमने क्या सीखा कि स्ट्रीम जो लाइन है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ये बताती है कि फ्लूइड पार्टिकल आपका किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, और ये भी बताती है कि अगर किसी पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शन जानना हो, कि अगर आपको उस पॉइंट पे डायरेक्शन जानना हो कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो इट इज इमेजिनरी लाइन सच दैट टेंजेंट ड्रॉ at any point give direction of fluid particle। समझ में बात। तो क्या है इमेजिनरी लाइन है और क्या कर रहा है, टेंजेंट जो ड्रॉ हो रहा है वो किसकी क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है किसकी, फ्लूइड पार्टिकल की। तो ये बात होगी बच्चों स्ट्रीम लाइन बात होगी, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों इसमें एक प्रॉपर्टी आती है कि जो स्ट्रीम लाइन होती है कभी भी जो है इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक स्ट्रीम लाइन 1 ये हो गया और दूसरी स्ट्रीम लाइन 2 इधर होगी, ठीक है। तो अगर जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट मान लो कि तुम्हारा P है, तो अगर अभी हमने सीखा उस पॉइंट P पे ये जो पहला वाला स्ट्रीम लाइन है तो वहां पे टेंजेंट ऐसे जाएगा, और दूसरे वाले पे उसी पॉइंट P पे ये जो दूसरा वाला मेरा स्ट्रीम लाइन है तो उसका टेंजेंट इधर जाएगा। तो एक ही पॉइंट की एक इधर भी वेलोसिटी बता रहा है, मान लो v1, इधर बता रहा है v2, तो ऐसा पॉसिबल है क्या किसी पॉइंट का एक ही पॉइंट में दो डायरेक्शन वेलोसिटी, कभी नहीं। तो इसीलिए जो है कि हम लोग देखें, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि जो स्ट्रीम लाइन है, 2 स्ट्रीम लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नोट में लिख लेना 2 स्ट्रीम लाइन नेवर
इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। टू स्ट्रीम लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है बच्चों। तो ये बात रही स्ट्रीम लाइन की। तो हमने क्या पढ़ लिया अब तक? टाइप ऑफ फ्लो पढ़ लिया, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, और चौथा हमने देख लिया स्ट्रीम लाइन। दो लाइन याद रखो, इमेजिनरी लाइन होती है और टेंजेंट की क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा, और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये कुछ नहीं बच्चों, डेफिनेशन वगैरह जो जो कुछ पॉइंट थे। अब जो है सबसे मेन कहानी स्टार्ट होता है। अब जो है सबसे मेन कहानी बच्चों स्टार्ट होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन या इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। क्या? कंटिन्यूटी इक्वेशन या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अच्छे समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया बच्चों, एक इस टाइप का मैंने एक पाइप लिया, और ये अब क्या है कि इसके अंदर इधर से क्या हो रहा है? फ्लूइड फ्लो हो रहा है। इस वाले को मैंने 1 ले लिया, इस वाले को मैंने 2 ले लिया, ठीक है। और यहां पे जो बच्चों जो क्रॉस सेक्शन है A1 है, ठीक है, और वेलोसिटी क्या है? V1 है। और यहाँ पे जो मैंने मान लिया A2 है, और जो वेलोसिटी निकल रही है वो V2 है। यहाँ पे जो इंटर कर रही है V1 से, और जो निकल रही है V2 से निकल रही है, ठीक है। अब समझना अच्छे से बच्चों, बस ये समझ लो कि ये जो बात करता है कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करता है। किसकी बात करेगा? कंजर्वेशन ऑफ मास। ये किसकी बात कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहा है। बस अगर तुम ये समझ लियो सारा काम हो गया। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या बच्चों कि अगर मेरा मास को कंजर्व करना है तो जितना मास इधर से इंटर कर रहा है, टाइम के साथ देखेंगे। अब ये नहीं है कि यहाँ पे 1 मिनट के लिए देख रहे हो और यहाँ पे 1 घंटे के लिए देख रहे हो। अब बोलोगे 1 मिनट में जितना गया वहां पे उतना ही सेम होगा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि जितना मास फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में, 1 सेकेंड में बोल लो, और उतना ही मास इधर से भी फ्लो होगा पर यूनिट टाइम में, तो तब मैं बोलूंगा कि यहाँ मेरा मास कंजर्व है। और बीच में अब इधर उधर से कहीं कुछ जाना नहीं चाहिए। या मैं बोल सकता हूं कि इनकमिंग मास फ्लो पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू आउटगोइंग मास पर यूनिट टाइम, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले जो हम लोग बोले कि मास सेम होना चाहिए पर यूनिट टाइम, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कभी कभी मास फ्लो रेट, है ना। टाइम के साथ जब भी कोई चीज चेंज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? रेट का नाम देते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि मास फ्लो रेट होता क्या है और कैसे, तब जाकर चीजें समझ में आएगी। तो क्या बात हो रही? मास फ्लो रेट, या इसी को हम लोग बोलेंगे, इसको लिखते हैं किससे? m डॉट से या dm/dt। तो अक्सर मैं m डॉट से यूज करूंगा, समझ में बात मेरी। तो मास फ्लो रेट, या इसी को मैं बोल सकता हूं मास पर यूनिट टाइम। क्लियर है? पर यूनिट टाइम क्लियर है भाई? क्योंकि अगर आप यहां से देखो, कोई बोले भाई मैं तो 1 मिनट में देखा इतना मास फ्लो हुआ या इतना फ्लूइड का मास फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे बोले कि कोई यार मैंने तो यहाँ पे 10 सेकंड में देखा, सेम है ही नहीं, मास कंजर्व तो है ही नहीं, वो कभी नहीं होगा। इसलिए पर यूनिट टाइम लेते हैं, टाइम को फिक्स करना पड़ेगा। तो मास पर यूनिट बोलो या मास फ्लो रेट किससे रिप्रेजेंट करेंगे? m डॉट को लिखेंगे dm/dt। तो चलो बच्चों देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है। तो मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अगर मेरे को यहां पे देखना हो कि वॉल्यूम कितना फ्लो रहा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो A1 है, तो मान लो कि कुछ कितना चला? L चला, तो मेरे को वॉल्यूम पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं जनरलाइज ले रहा हूं, तो वॉल्यूम क्या हो गया कि अगर यहां से यहां तक मेरा फ्लूइड फ्लो हुआ, तो अगर मेरे को देखना हो कितना इसका वॉल्यूम है, तो एरिया इंटू लेंथ, है ना। तो मैं बोल दूंगा कि जो मेरा यहाँ पे जो मेरा डेंसिटी के वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। बहुत पहले बताया था, तो बहुत बार डिस्कशन हुआ है। तो ये तो m की वैल्यू आ गई ना, पर हमें क्या निकालना है? dm/dt निकालना है। तो dm/dt अगर यहां से निकालोगे
तो डेंसिटी फिक्स है, एरिया फिक्स है, लेंथ आपका चेंज हो रहा है ना, क्योंकि फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dl अपॉन में dt, और dl अपॉन dt क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी होता है ना, लेंथ का चेंजिंग किसके साथ, टाइम के साथ, dx अपॉन dt। तो मेरा क्या होगा रो av, तो dm अपॉन dt का वैल्यू क्या हो गया रो av, या मैं बोलूं m डॉट वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू रो av। क्लियर है, क्लियर है, ये चीज समझ लो तो सारा काम हो गया। मास फ्लो रेट या मास पर यूनिट टाइम मेरा क्या होगा, वो m डॉट की वैल्यू रो av होगा। अब देखो बच्चों ये क्या बोलता है, ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ ये बोलता है, मिटा दे रहा हूं, तो कंजर्वेशन, अगर मैं बात बोलूं कंजर्वेशन ऑफ मास, तो वो ये बोलता है कि मास यानी कि m1 डॉट इक्वल टू क्या, m2 डॉट। 1 की जो बात किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कौन सा इनलेट है, वहां पे फ्लूइड क्या हो रहा है, इनलेट कर रहा है, अंदर जा रहा है, और 2 क्या है, 2 कौन सा क्रॉस सेक्शन है, आउटलेट है, मतलब वहां पे फ्लूइड क्या है, बाहर निकल रहा है। तो यानी कि मास फ्लो रेट यानी कि मास पर टाइम जितना इंटर करेगा 1 से इनलेट और 2 से मतलब उतना ही बाहर जाना चाहिए, तभी तक कंजर्वेशन ऑफ मास होगा। तो लिख दो यानी कि रो ए वी, ठीक है, तो रो 1 कर दो, यहाँ पे a1 कर दो, यहाँ से v1 हो गया, और यहाँ से रो 2 हो गया 2 के लिए, और a2 हो गया v2 हो गया। ठीक है, एक तुमने ये सीखा, पर हम इसको यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ये तुम पढ़ोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लास्ट सेमेस्टर में कंप्रेसिबल फ्लो में, जहां पे डेंसिटी आपकी चेंज करती, तब वहां पे रो1 रो2 मतलब क्या, यहाँ पे रो1 डेंसिटी और यहाँ पे क्या रो2 डेंसिटी है, मतलब आपकी फ्लूइड की डेंसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो पढ़े हैं, हम लोग देखेंगे कि जो फ्लूइड होता है कंप्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। क्या यहाँ से वाटर फ्लो होगा तो उसकी 1000 से चेंज हो जाएगी, नहीं। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे एज्यूम अगर करें कि अगर मैं बस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, कंप्रेसिबल नहीं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब क्या, कंप्रेस हो जाए, मतलब इनकम्प्रेस, कंप्रेस ना हो, यानी कि डी रो अपन क्या हो, डी टी क्या हो, जीरो, मतलब डेंसिटी का वेरिएशन क्या टाइम के साथ जीरो है, मतलब आपकी डेंसिटी वेरी नहीं करेगी, मतलब क्या रो1 इक्वल टू क्या होगा आपका रो2। तो याद रख लो कि अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो रो1 बराबर क्या होगा रो2, तो यहां से क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहां से मेरे को मिल जाएगा a1 v1 इक्वल टू a2 v2। यही बच्चों तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है। तो हम लोग या अब देखो बच्चों की यहाँ पे जो प्रोडक्ट है किसका, एरिया और वेलोसिटी का बराबर है, यानी मैं बोल सकता हूँ क्या कि एरिया इनटू वेलोसिटी मेरा क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो यही ये लोग बोलता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, पर कंडीशन क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अगर मेरा कंप्रेसिबल फ्लूइड होगा, कंप्रेसिबल, तो रो1 भी रो1 के साथ स्टार्ट होगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर आपने बताया रो एवी मास फ्लो रेट है, तो ये क्या है, ये जो बच्चों होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, किधर लिख, इधर लिख देता हूं, इधर में लिखता हूं, ठीक है ना। ये जो बच्चों होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, हम लोग उसे बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। क्या बोलेंगे हम लोग, चौक विजिबल है क्या, एरिया इंटू वेलोसिटी क्या आपका, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम फ्लो रेट। एक तो मास फ्लो रेट हो गया और क्या हो गया, वॉल्यूम फ्लो रेट। या मैं मिटा के लिखता हूं, स्पेस कम है। तो अभी हमने देखा क्या कि जो Q हो गया वो एरिया इंटू वेलोसिटी क्या है, वो क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा नहीं, एरिया इंटू वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अभी हमने ये देखा। अब बच्चों जो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी को हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब क्या, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। जैसे मास फ्लो रेट था तो मास पर यूनिट टाइम, तो वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम मतलब हम ये देखेंगे 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है।
मतलब 1 सेकंड में अगर इनलेट पे वॉल्यूम जितना अंदर वॉल्यूम एंटर कर रहा है उतना ही बाहर होना चाहिए। अगर आपका कौन सा लिक्विड है इनकम्प्रेसिबल, तो वॉल्यूम फ्लो रेट बोल लो या वॉल्यूम फ्लो पर टाइम बोल लो, सब क्या सेम ही है। या बहुत ही फेमस है इसका डिस्चार्ज बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, डिस्चार्ज बोलते हैं। सारी कहानी सेम ही है और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है ना। तो यानी कि क्यू किसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि क्यू इक्वल टू क्या हो गया मेरा, एरिया इनटू वेलोसिटी, और ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है। सबसे मेन कहानी है, ठीक है, क्लियर है। तो हमने सबसे पहले क्या प्रूफ किया कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2, इसका मतलब क्या हो गया, एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हमने एक टर्म सीखा था मास फ्लो रेट, उसी तरह रो AV था, मास फ्लो रेट मेरा क्या था, m डॉट क्या था, रो AV था। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एरिया इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम फ्लो रेट बोलेंगे। क्या हम लोग बोलेंगे, वॉल्यूम फ्लो रेट बोलेंगे। फ्लो रेट मतलब क्या, रेट पर टाइम के साथ, तो वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड पर यूनिट टाइम। या इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्चार्ज, रिप्रेजेंट किससे करेंगे, क्यू से। तो मैं बोल सकता हूं यहां से कि क्यू इक्वल टू क्या हो गया, एरिया इनटू वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्लियर है। देखो बच्चों, अब देखो यहां से कुछ सीखो। तो हमने देखा Q इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। यहां मैं बोल सकता हूं A1 V1 इक्वल टू क्या, A2 V2, ठीक है। अगर मेरे को Q बस पता हो, A1 A2 दिया और Q पता, तो मैं यहां से V1 निकाल सकता हूं, क्या होगा, Q अपॉन में A1 और V2 क्या होगा अपना, Q अपॉन में A2, ठीक है। निकाल सकते हैं अपन, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है बच्चों, कि अगर अब यहां देखो कि Q इक्वल टू क्या आपका एरिया इनटू वेलोसिटी क्या आपका कांस्टेंट है ना, एरिया इनटू वेलोसिटी क्या आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एरिया डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, या एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और ये बहुत मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, थोड़ा सा थोड़ी बहुत सारे। जैसे कार वगैरह जो वॉश होती है तो वहां पे जो पाइप होता है ना, पाइप ऐसे होता है, ठीक है, वो उसके बाहर वाले पार्ट पे तुम देखना ऐसे कुछ करके ऐसे कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। जितना ही एरिया कम, वेलोसिटी क्या हो जाए उतना ही ज्यादा, क्योंकि यहां से क्या समझ में आ रहा है तुम्हें कि जो एरिया है वो क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है ना बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। यानी कि अगर आपका एरिया जितना ही कम होगा वेलोसिटी क्या होगा, बहुत ज्यादा ही होगा। तो जो कार वगैरह वॉश होती है तो उसके आगे छोटा सा ऐसे कुछ लगाया तो उसे हम लोग बोलते हैं नोजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोजल बोलते हैं, जिसकी वजह से वेलोसिटी क्या होती है, बहुत हाई हो जाती है। इंजेक्शन ले लो, देखते हो ना कि थोड़ा सा आप प्रेस करते बहुत कम, देखो कितनी वेलोसिटी से मतलब कितना रेंज बनाते हुए गिरता है, काफी जितना ही मतलब आपका डायमीटर साइज होल जितना ही कम होगा, वेलोसिटी से फ्लो होने वाली जो लिक्विड वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना। अगर कुल्ली जैसे अपन करते हैं तो कुल्ली जब करते हैं तो क्या करते हैं, मुंह को थोड़ा सा वो करते हैं, होल कम करते साइज का। अगर कोई मुंह खोल के कुल्ली नहीं करेगा वहीं पानी गिर जाएगा, बात समझिए। लेकिन मुंह को थोड़ा जैसे वो करते हैं तो कुल्ली अपन करते हैं दूर तक, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो ये बच्चों रहा कि अगर आपके एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, या एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। तो यही है कि एरिया और वेलोसिटी में क्या इनवर्स रिलेशन होता है, या एरिया इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही तुम्हारा कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलता है। अगर मेरा एरिया कांस्टेंट हो, अगर मेरा एरिया चेंज ही ना हो तो वेलोसिटी क्या होगा, चेंज ही नहीं होगा, सिंपल सी बात, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा बच्चों, मेरा कुछ क्वेश्चन तुम लोगों से, अब बताना तुम लोग। ऐसे कुछ मतलब एक पाइप है इस तरह का, यहाँ पे ऐसे करने मतलब समझो सर्कुलर है, क्या है, सर्कुलर समझना। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ की वेलोसिटी v1 है इस वाले एंड पे, और यहाँ पे v2 है। अब मेरा क्या है, यहाँ पे एकदम यूनिफॉर्म पाइप है, एकदम यूनिफॉर्म,
ये सर्कुलर समझना है, रेक्टेंगल दिख रहा है ना, ये सर्कुलर समझना, या बना भी सकते हैं लेकिन ये समझना जरूरी है। यहाँ पे मेरा 1 है, यहाँ पे मेरा 2 है क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पे वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे वेलोसिटी क्या आपका v2 है। और मैंने एक और ले लिया, यहाँ पे v1 है और यहाँ पे v2 है। अब यहाँ पे मैं तुमसे पूछूं कि v1 इज ग्रेटर देन v2, v2 इज ग्रेटर देन v1 या v1 इक्वल्स टू v2, तुम्हें बताना है इसमें से क्या होगा, कौन सा हो गया, मतलब किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, चलो देखते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, हमने देखा क्या है कि एरिया इनटू वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, या मैं बोल सकता हूँ एरिया जो है वेलोसिटी क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मैं जहाँ पे एरिया घटता जाएगा तो वेलोसिटी क्या बढ़ता जाएगा, तो एरिया यहाँ से क्या घटता जा रहा है, कन्वर्ज, इसे मतलब डाइवर्ज ना, नहीं कन्वर्जिंग बोलेंगे, क्या बोले हम लोग इससे, ये क्या कन्वर्ज हो रहा है, डाइवर्ज फैलना है, कन्वर्ज मतलब सिकुड़ना, तो कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्जिंग नेचर में मतलब आपका एरिया क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब एरिया घटेगा तो वेलोसिटी क्या बढ़ेगा, या यूं देखो एरिया सबसे ज्यादा कम किसका है यहाँ पे, तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा क्या किसका होगा, वहीं पे होगा, तो मतलब v2 इज ग्रेटर देन क्या v1। यहां पे आ जाओ बच्चों, यहां पे भी वही ऑप्शन है आपका कि v1 इज ग्रेटर देन v2, v2 इज ग्रेटर देन v1 या v1 इक्वल्स टू v2। अब बच्चों यहाँ पे तो एरिया क्या मेरा यूनिफॉर्म है, एरिया मेरा चेंज ही नहीं हो रहा है। जब मेरा एरिया चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी v1 इक्वल्स टू क्या v2। यही हुआ ना कि अगर मेरा एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, एरिया घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। अगर एरिया में मेरा चेंज ही नहीं तो वेलोसिटी मेरा चेंज होगा नहीं। अब आ जाओ बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ऑप्शन है v1 इज ग्रेटर देन v2, v2 इज ग्रेटर देन v1 और v1 इक्वल्स टू v2। सबसे एरिया कम किसका है, v1 का, इस वाले का 1 ले लो, इसे लो 2, तो 1 पे एरिया क्या कम है सबसे, तो अगर 1 पे एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, यानी कि v2 से ज्यादा होगा किसका, v1 का, तो ये वाला। क्लियर है चीज, ये चीज क्लियर है। तो ये चीज हो गया बच्चों, तो आपने देखा, बस मात्र इस रिलेशन को मैं अपन यूज करके निकालेंगे, एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट। जब भी ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में याद रख लेना कि इनवर्स रिलेशन है, अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, या यूं बोल सकता हूं कि एरिया घटेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझे, उल्टा अगर एक में जो हो रहा है उसका दूसरा क्या करेगा, अपोजिट ने बिहेव करेगा। चलो एक क्वेश्चन देखते सिंपल सा। अगर मैं बोलूं कि यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, मतलब इसको मैंने इनलेट बोल लिया, ये मेरा आउटलेट है 1 2 है, और यहां से ये फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है अंदर, ठीक है बच्चों। और यहां पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है मैंने मान लिया v1 है और यहां पे क्या आपका v2 है, तो बोल रहा है बच्चों, और यहां के एरिया a1 है और यहां के एरिया क्या a2 है। बोल रहा है कि जो एरिया है आपका a1 वो बोल रहा है कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो a2 है वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, a2 का 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है कि जो v1 है बच्चों, वो v1 का वैल्यू बता रखा है कि वो क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड। क्या है, इधर मैं लिख दे रहा हूं, v1 क्या आपका 50 मीटर पर सेकेंड है, तो v2 क्या होगा, v2 क्या होगा। बड़ा सिंपल है बच्चों, तुम चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि a1 v1 इक्वल्स टू क्या, a2 v2। तो a1 की वैल्यू कितना है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, v1 कितना है बच्चों 50 है, और a2 बच्चों कितना है 8 है, तो v2 जो है कितना होगा, तो यहां से देख लो, कैलकुलेट कर लो, 8 दूनी क्या हो गया 16, तो v2 कितना हो गया 100, क्या हो गया मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी ना, तो ये भी क्या होगा मीटर पर सेकंड में।
तो वेलोसिटी क्या होगा 100 मीटर पर सेकेंड। क्या हमें ये करने की जरूरत है? ये भी नहीं करने की जरूरत है। हम लोग विदाउट पेन पिक के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, विदाउट पेन पिक के। देखो कैसे, एरिया इंटू वेलोसिटी क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। तो अगर मेरी एरिया घटेगी तो वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर मेरी एरिया हाफ हो जाए तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डबल। उल्टा ना, 1/2 को उल्टा क्या 2। तो 16 से क्या हो रहा है? एरिया 8 क्या है? 16 का आधा है, मतलब एरिया क्या होगा? 1/2 घट गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डबल। जो पहले की थी उसकी क्या होगी? डबल। तो अगर वेलोसिटी यहाँ पे क्या 50 मीटर पर सेकंड, तो उसका डबल क्या होगा? तो क्या होगा? 100। 50 का डबल क्या होगा? इंटू 2 यानी कि 100 मीटर पर सेकंड। क्या हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत थी? नहीं, ऐसे क्वेश्चन सिंपली निपट जाते हैं। तो एरिया है आपका यहां पे हो गया। एक और क्वेश्चन देख लो बच्चों, ये आपका 1 है, आपका 2 है। बोल रहा है कि जो बच्चों यहां पे एरिया है वही 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां का जो एरिया A2 है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहां पे एरिया A1 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वहां पे A2 जो है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और बोला कि जो डिस्चार्ज है, जो डिस्चार्ज है वो है आपका 80। डिस्चार्ज यूनिट क्या होगा बताओ? एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है और एरिया क्या है? फिर मीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बोल रहा है कि यहां पे ऐसे लिक्विड फ्लो हो रहा है, इसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और A1 जो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, A2 आपके 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बोले जो डिस्चार्ज है 80 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, तो आपको बताना V1 कितना होगा और क्या होगा V2 कितना होगा। ट्राई करो, सारे सिंपल क्वेश्चन है, हलवा है बिल्कुल। डिस्चार्ज मतलब क्या बच्चों? Q दे रखा है, हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है? A1 V1 इक्वल टू क्या? A2 V2। तो अगर मैं यहां से इक्वल करूं इसको, Q इक्वल टू क्या? A1 V1, तो यहां से V1 क्या आ जाएगा? Q अपॉन में A1, और यहां से फिर Q को मैं यहां से इक्वल करूं A2 V2। अब इन दोनों को इक्वल कर दूं तो यहां से V2 क्या आ जाएगा? Q अपॉन में A2। अब देखो V1 निकालना है तो Q का वैल्यू दे रखा है कितना है? 80, और एरिया कितना दे रखा है? 16। 16 × 5 = 80, कितना हो गया? 5 यूनिट देख लो, सेंटीमीटर पर सेकंड। V2 की बात कर लें तो Q कितना है बच्चों? यहां पे 80 और A2 कितना है? 8, तो कितना बार जाएगा? 10 टाइम, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, ये पाइप पे इधर से फ्लूइड क्या फ्लो हो रहा है, और यहां से 2 रास्ते बट गए। ठीक है, मैंने इसको नाम दिया 1, इसको मैंने नाम दिया 2, इस वाले पाइप को यूनिफॉर्म है, और इस वाले को मैंने नाम दिया 3। बच्चों यहां पे जो एरिया A1 है इसका, वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो A2 है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो A3 है बच्चों वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहां पे जो आपका V1 मान लिया वेलोसिटी है, जो तो यहां पे जो आपका V1 है वो है आपका 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यहां पे जो वेलोसिटी है, यहां से जो मेरा फ्लूइड निकल रहा है, यहां पे क्या होगा बच्चों? इंटर करेगा। यहां तक फ्लूइड आया और यहां पे इसके पास 2 रास्ते हुए, तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। तो इधर वाले वेलोसिटी V2 है और इधर की वेलोसिटी मेरा क्या है? V3 है।
तो V2 बोल रहा है जो आपका V2 है वो बच्चों है आपका 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जो यहाँ से फ्लूइड मेरा निकल रहा है जिसकी वेलोसिटी V3 है, तो बोल रहा है V3 की वैल्यू क्या होगी, V3 की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है। यहां से मेरा फ्लूइड एंटर किया, यहां आने के बाद इसे मान लो जंक्शन, क्या मानोगे जंक्शन है ना, यहां से एक ट्रेन आई या बसेस आई और यहां से चले गए है ना, या जंक्शन मतलब वो होता है जहां से इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों अलग चीजें होती हैं। यहाँ पे इनकमिंग हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आने वाला कौन है 1, जाने वाला कौन है 2, आने वाला 1, जाने वाला 2 है ना। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, गोली गोली पे लिखा है बनने वाले का नाम, वही बात हो गई। तो यहाँ पे रास्ता क्या है, एक आने का जाने का क्या है 2 है, तो यहाँ A1 A2 A3 दे रखा है और V1 यहाँ से V1 से इंटर कर रहा है और निकल कितना है यहाँ से V2 से V3 से, तो बोला है V3 क्या होगा। चलो बच्चों देखते हैं, क्या देखते हैं, मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन क्या होगा, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बोल सकते हैं ना, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए रो कट जा रहा था, तो हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर बोले कि वॉल्यूम फ्लो रेट इनलेट पे, मैं नाम दे दूं इसे Q1, कितना आ रहा है Q1, तो इनकमिंग कितना है Q1, और यहां से वॉल्यूम फ्लो कितना डिस्चार्ज, वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब क्या, डिस्चार्ज कितना जा रहा है, जाने में क्या Q2 और क्या जा रहा है Q3, तो आया Q1 और गया कितना Q2 प्लस Q3 है ना। अगर भाई कहने मतलब यहां से 10 आ रहा है तो यहां से 10 जाना भी चाहिए, तो यानी कितना, ये दोनों बराबर होंगे। इनकमिंग इक्वल्स टू क्या, आउटगोइंग, ये क्या है आपका इनकमिंग है, जितना इनकमिंग है किसके बराबर है, आउटगोइंग के, और क्या है ये वॉल्यूम फ्लो रेट या डिस्चार्ज Q1 इक्वल्स टू क्या, Q2 प्लस Q3 लगा दो। Q1 के लिए क्या, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 प्लस A3 V3। A1 की वैल्यू क्या है बच्चों 50, V1 क्या है 3, A2 क्या है आपका 20, V2 क्या है 5, A3 कितना है 10, V3 पूछ रहा है, देख लो 50 थे 150, 50 दूनी 100, 150 में से 100 जाए 50, इंटू में क्या 10, इंटू में क्या V3, तो V3 की वैल्यू कितना आ गई बच्चों 5 मीटर पर सेकंड। सही है, नहीं मीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। सिंपल है यार, कुछ है नहीं, वो तुमने पढ़ा था ना 10th करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये जंक्शन जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, सेम चीज। करंट का जगह क्या होगा, डिस्चार्ज हो गया, या वॉल्यूम फ्लो रेट बोल लो, ठीक है। तो याद रखना कंटिन्यूटी क्वेश्चन को ये भी बोल सकते हैं, बहुत जगह तुम्हें लिखा होगा मास फ्लो रेट कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या बोल लिखा रहेगा वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। बात सेम ही है, क्योंकि डेंसिटी, और ये तभी पॉसिबल है, दोनों सेम बोलेंगे जब आपका क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होगा। इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या, जिसकी डेंसिटी क्या तुम्हारी, डेंसिटी क्या हो तुम्हारी, कांस्टेंट हो, डेंसिटी तुम्हारी क्या चेंज ना हो रही हो।